जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट लेते हैं। आज जो है हमारा सेशन है बाकायदा लाइव जो है डिफरेंट किस्म की जो चार्ट्स है डेस्कटॉप वर्जन है उसकी यूजिंग पर है कि हम किस तरह जो है डेस्कटॉप का जो MT4 वर्जन है वो चाहे किसी भी ब्रोकर का हो MT4 यानी कि जितने भी जो अकाउंट्स हैं MT4 में ओपन होते हैं उन तमाम की रेगुलर जो लाइव यूजिंग है वो हम किस तरह करते हैं। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ट्रोलिंग कैसे करते हैं, मतलब उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मनी मैनेजमेंट है मतलब उन चीज़ों को कल डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, अगर किसी पेयर में मतलब सेकंड एंट्री की जरूरत पड़ती है तो वो क्यों लेते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस कल के सेशन में करेंगे। तो आज जो है हम उन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि लाइव फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास एक अकाउंट है। अब ये इस तरह जो MT4 है मतलब उसका एक डिस्प्ले आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो है मार्केट आ जाती है, इसमें आप कोई भी पेयर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये चंद एक पेयर हैं इनमें जिनकी हमें समझ नहीं आ रही या जिनमें हम ट्रेड नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल जी ये एक पेयर है जी CHF JPY। हमें अगर इसे रिमूव करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये हाइड कर देंगे, ये पेयर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जी ये CAD JPY है, इस पेयर को रिमूव करना चाहते हैं, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मतलब कोई पेयर इनमें नहीं है, अगर कोई पेयर इनमें नहीं है, हम ऐड करना चाह रहे हैं, हमें उस पेयर की ट्रेड मिलती है, हमें मिल रही है जी CAD JPY की हमें ट्रेड मिल रही है, हम उस पेयर को में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाके राइट डबल क्लिक करेंगे तो नीचे जाके लिखेंगे जी CAD JPY, मतलब वो लिखते हैं या जो भी पेयर है वो लिखते हैं, इंटर करेंगे तो वो पेयर आ जाएगा और उसके जो है बाकायदा जो रेट्स हैं वो रेट्स आ जाएंगे, उसका बिड रेट और आस्क रेट यानी कि उसका बाइंग और जो सेलिंग रेट है वो हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा जी ये इस तरह मतलब जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इस तरह करके डिफरेंट किस्म की हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं, इसकी हम अपनी मर्जी से सेटिंग कर लेते हैं, वो सेटिंग करने का तरीका डिस्कस हो चुका हुआ है। ये हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, F8 करके भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी हमें कलर सूटेबल होते हैं वो कलर्स हम सेट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर, कैंडल्स का अप डाउन, उन तमाम चीज़ों का। फिर इसमें जो इंडिकेटर्स वगैरह जो हमने स्टडी किए हुए हैं उनको हम लगाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके इंडिकेटर्स में जाके ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। ट्रेंड्स में जाके मूविंग एवरेज हमारे पास अवेलेबल है, ऑस्किलेटर में हमारे पास RSI लेवल्स, हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अवेलेबल है, यानी कि इन इंडिकेटर्स को यूज करके जो है हम मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमें वो एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कि मार्केट की सपोर्ट्स कहाँ पर हैं, मार्केट की रेजिस्टेंस कहाँ पर हैं, तो हमें उन तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अच्छा जी ये मतलब मोस्टली हम कलर यूज करते हैं, ग्रीन कलर हम यूज करते हैं कि अगर मार्केट बाई में ट्रेंड चल रहा हो या बुलिश कैंडल हो तो हम ग्रीन यूज करते हैं, अगर बेरिश कैंडल हो तो हम रेड कैंडल यूज करते हैं। इसी तरह इसमें हमने दो मूविंग एवरेज ड्रा की हुई हैं, मतलब एक ये जो रेड कलर है ब्रीक लाइन है, मतलब ये 44 की मूविंग एवरेज है जो हमें डिफरेंट किस्म की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज देती है, हमें बताती है कि जी आपने यहाँ से बाई करनी है, यहाँ से सेल करनी है, हमें वो ट्रेड बताती है। दूसरी हमने ब्लू की हुई है जो थोड़ी सी हेल्थी लाइन है, ये 200 की मूविंग एवरेज है। ये इस लाइन का मकसद ये है कि इसने हमें ट्रेंड बताना है, टेक्निकली ट्रेंड बताना है कि अब जो ट्रेंड है वो बाई ट्रेंड चल रहा है या इस वक्त एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें जो भी ट्रेंड होगा वो ये ट्रेंड हमें गाइड कर देगी। फिर इसी तरह नीचे जो है हमने RSI लेवल्स हमने ड्रा किए हुए हैं, नीचे हमने RSI लेवल्स ड्रा किए हुए हैं एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। वैसे जो है नॉर्मली 30 और 70 का होता है, लेकिन हमने जो है ज़्यादा क्लियर पिक्चर मार्केट की लेने के लिए
20, 40, 50, 60, 80 और 100, मतलब ये इस तरह मुख्तलिफ हमने एक लेवल्स ले लिए हुए हैं कि हमें ये डिफरेंट इनके लेवल्स है, हमें इनसे ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। जब भी मार्केट हमें किसी भी पेयर में 20 के लेवल में मिलेगी, ज़्यादा बेहतर हो H4 डेली और H1 इन टाइम फ्रेम्स में अगर हमें 20 के करीब मार्केट मिलती है तो हम कोशिश ये करेंगे बाई में जाएं। इसी तरह अगर 80 के करीब करीब मिलेगी तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम शॉर्ट करें या सेलिंग में आए। ये चीजें हमें RSI लेवल्स भी बताएंगे, मूविंग एवरेज भी बता रही होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता रही होगी कि हमने मतलब वो इंस्टेंटली बाई करना है या बाई लिमिट या सेल लिमिट लगानी है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब चीज़ आती है कि हमने जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस कैसे करने होते हैं कंप्यूटर में। अब ये यहाँ पर जो है कॉर्नर में, लेफ्ट जो कॉर्नर है यहाँ पर अगर डाउन करते हैं तो ये इस तरह एक पेयर आ रहा होता है, ये एक बार ओपन हो जाती है। इसमें ये डिफरेंट ये लॉट साइज दिया हुआ है कि हम कितना लॉट साइज यूज करना चाह रहे हैं। तो ये इसका मनी मैनेजमेंट जो है वो हम कल देखेंगे। फॉर एग्जांपल जी, हम यूज करना चाह रहे हैं जी 0.10 की लॉट हम यूज करना चाह रहे हैं। ये पेयर कौन सा है जी? ये यूरो USD का पेयर है। हम अभी H4 है, हम एक छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं यूज ताकि हम एक चीजों को समझ सकें। फॉर एग्जांपल जी, जैसे ये अभी चल रहा है जी 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। अभी अगर हमने इसे बाई करना है 0.10 पर, ये हम बाई का क्लिक करेंगे क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम है तो ये इसीलिए हमें रिकन्फर्म कर रहा है। ये हम बाई करते हैं तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये प्लेस हो चुका हुआ है। 0.10 का हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है। ये हम डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं। 0.10 जो भी हमने लॉट साइज यूज करना है उस लॉट साइज को रख के हम ये ऑर्डर को प्लेस कर देंगे तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। अगर इसी में हमने TP और SL सेट करने हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमने सेट करना है, इसी पे लाइन पे क्लिक करेंगे हम। ये जो हमारा बाई ऑर्डर है इस पे जाके हम मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह एक नया चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें ये हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है, ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमारा ऑर्डर नंबर इतना है, ये बाई हुआ है 0.10 का इस लेवल से 1.11557 से। इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अभी नहीं है। अब ये बाई किया है 1.11,557 से। अब इसका जो टेक प्रॉफिट है वो डेफिनेटली 557 से ऊपर होगा, मतलब 600 हो सकता है, 625 हो सकता है, 650, 700, 750, मतलब वहां पर हो सकता है। अगर वो हम मैन्युअली करना चाहते हैं तो ये जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं खुद ना। लेट्स सी 1.1650 हम ये यहाँ पर मैन्युअली लिख सकते हैं। इसी तरह अगर SL हम लिखना चाह रहे हैं, SL इस लेवल से नीचे होगा। SL लिखना चाह रहे हैं 1.11400, ये हमने ये लेवल्स लिख दिए। लेवल्स लिख के हम मॉडिफाई करेंगे तो ये अब उसने हमें एक लेवल्स दे दिए हुए। ये हमने ऊपर जो उसने ये रेड कलर में ये हमें TP दे दिया हुआ है, ये जो लाइन है, और नीचे जो है रेड लाइन जो है ये हमें SL दे दिया हुआ है। अब ये देखें यहाँ पर कॉर्नर में उसके साथ लिखा भी हुआ है कि ये TP है और ये SL है, और ये जो बाई हुआ है, मतलब जो बाई किया हुआ है वो उसका ऑर्डर नंबर भी लिखा हुआ है और उसका वो भी लिखा हुआ है, साइज भी लिखा हुआ है कि इसका साइज कितना है, कितनी हमने लॉट साइज परचेज की हुई है, वो तमाम चीजें लिखी हुई है। फिर उसके अलावा TP लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब मार्केट आएगी तब ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब चीजें आती हैं कि हम मतलब उन्हें बार बार मतलब यहाँ पर जाके उस लाइन पे जाके मतलब बार बार राइट क्लिक करके एग्जैक्टली वहां पे पहुंच के जो है हम बार बार मॉडिफाई पे जाके ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं लिख सकते ना इतनी जल्दी जल्दी। उसका तरीकाकार ये होता है, डेस्कटॉप में आप इस लाइन पे आए, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो लेफ्ट क्लिक करें, और लेफ्ट क्लिक करके अगर ये आप ऊपर की तरफ लाते हैं माउस उठा के, ये पकड़ के माउस ड्रैग करके ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो आपका जो TP है
वो ऊपर की तरफ जिस भी लेवल पे लेकर जाना चाहें उस लेवल पे ले जाके वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो सेट कर रहा होता है। एक आपका टीपी वो सेट कर रहा है, और इसी के ये आप लाइन जैसे जैसे ये देखें ऊपर जा रही है लेफ्ट साइड पे, ये से मैं क्लियर कर देता हूँ वो ड्राइंग को। ये देखिएगा अब ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो साथ साथ ये देखें ये माउस वो बता रहा है कि 38 पिप्स हो चुकी हुई हैं, 39 40 पिप्स, और इसके साथ प्रॉफिट हमें कितना होगा $4.30 का। मतलब जैसे जैसे वो हमारा ये हम जैसे जैसे ये हम लाइन ड्रैग ऊपर करते जा रहे हैं वो हमें बताता जा रहा है कि वो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है। ये देखें वो साथ साथ वो पिप्स भी बता रहा है और साथ साथ हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है उस लेवल पर वो भी हमें बता रहा है। ये देखें $10.80, 108 पिप्स होंगी, 110 पिप्स होंगी, $11 हो जाएगा। यानी कि जितना भी वो हमें प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ पर गाइड करता रहेगा। इसी तरह अगर इसी लाइन को उठा के हम अपने ऑर्डर से नीचे ले आते हैं तो वो हमें बता रहा है कि साथ हमारा नुकसान कितना होगा। वो जैसे वो बता रहा है जी अभी -24 पिप्स होगा, और यहाँ पर जो SL है हमारा वो $2.40 होगा। ये जैसे देखें ये देखें $2.60 नुकसान, $2.90, $3, $4, $5। जहां पर भी हम अपना SL रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पर हम रखना चाह रहे हैं, तो वो हमें बता रहा है कि 142 पिप्स जो है माइनस में होंगे हमारे, और यहाँ पर हमारा जो नुकसान है वो $14.20 होगा। मतलब ये जो इस तरह ये कैलकुलेशन है ये मोबाइल में नहीं होती, मतलब यहाँ पर जो है वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे ये देखें जी हमने यहाँ पर ट्रेड लगाई थी, वो हमारी ट्रेड ऊपर प्लस में भी गई, अब ये हमारे इस वक्त स्टॉप लॉस के नजदीक नजदीक आ रही है। बाजुकात ये होता है कि जैसे ही ये मतलब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है, ये अभी तो चार्ट मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया ना, जैसे ये इस तरह होता है कि मतलब ये बाई किया था इस सपोर्ट को देखकर, हमने इस सपोर्ट को देख के बाई किया था। इसके बाद जो नीचे जो माइनर सपोर्ट है वो फॉर एग्जांपल जी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर बाजुकात किया जाता है जी एक माइनर या मेजर सपोर्ट है जी, ये माइनर सपोर्ट थी, माइनर सपोर्ट से हमने बाई किया, उसके बाद नीचे एक मेजर सपोर्ट है, मार्केट थोड़ा अप गई फिर डाउन आई, डाउन आके मार्केट नीचे वाली जो मेजर सपोर्ट थी उसको टच करने आई थी। ये देखें जैसे ये मार्केट आई, मतलब अपनी जो मेजर सपोर्ट थी, मेजर सपोर्ट को आके उसने टच किया, तो यहाँ पर कोशिश ये होगी कि ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जो है हम दोबारा बाई करें, अगर ये नीचे वाली मेजर सपोर्ट है तो। और बाई कितना करें, फॉर एग्जांपल जी ये पहले हमने 0.10 से बाई किया हुआ ना, तो कोशिश ये करें कि 10 से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम रखें। अगर आपके पास इक्विटी है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बैलेंस है तो कोशिश ये करें कि आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसका साइज डबल हो, अगर डबल होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा उसमें ना। और अगर आपकी मतलब एक्यूरेसी है कैंडल्स को समझने में ना, तो यहाँ पर आके आपने कोशिश ये करनी है कि मतलब वो एक डबल वॉल्यूम से बाई करें। अगर यहाँ से बाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी ये ऊपर 0.10 ऑटो सेट है ना, तो यहाँ पर आके आप ये देखें, यहाँ पर आके आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कर देगा बाई लिमिट लगा देगा राइट क्लिक करने से। अगर ये 0.10 से मार्केट ऊपर है, नीचे से अगर बाई करना है तो। अगर फॉर एग्जांपल जी ये हम इसे खत्म कर देते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि पहले 0.10 का ऑर्डर था, अब जो है हम क्या करें 0.20 का जो है बाई लिमिट लगा दें यहाँ पर। ये हमने राइट क्लिक किया और बाई लिमिट पे चले गए, तो ये हमारी बाई लिमिट लग गई। अगर इसी तरह हम ऊपर से लगाते तो ऊपर से हमारी फिर सेल लिमिट लगनी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर है और मार्केट ने जब ऊपर से नीचे को टच करके आना था फिर हमारी सेल लिमिट एक्टिव होनी थी। इसी तरह जैसे ये है जी मार्केट अब ऊपर जा रही है,
मार्केट ऊपर जा रही है, हमारा ये जो बाई लिमिट वाला ऑर्डर है ये हमारा एक्टिव नहीं हुआ, या अगर ये एक्टिव हो चुका होता तो हमारा ये एसएल यहाँ पर था, ठीक है, हमारा एसएल यहाँ पर था, मार्केट ऊपर जा रही है तो हमने कोशिश ये करनी थी कि मतलब अपने एसएल को उठा के ये ऑर्डर हमारा एक्टिव हुआ है उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम ले आए। थोड़ा सा अगर ऊपर ले आते हैं उसका फायदा ये होता है, बाजुकात मार्केट जो है वो रीटेस्ट करती है, या बाजुकात हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस अप 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 जाती रहे, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता था कि मार्केट जो है दोबारा से इस सपोर्ट पर आती है और अपने एक सेलिंग के ट्रेंड में आ जाती है। अगर ये सेलिंग के ट्रेंड में भी आ जाती है, अगर यहाँ से हमने बाई किया हुआ है तो इसका हम एसएल उठा के ऊपर ले आए हुए हैं, यानी कि अगर ये क्लोज भी होता है, ये फॉर एग्जांपल जी 0.20 वाला ऑर्डर था, ये हमें हमारा कोई $4 से $5 प्रॉफिट में, हमारा स्टॉप लॉस भी हमारा $4 से $5 प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा? क्योंकि हम अपनी एंट्री से ऊपर हम अपना एसएल ला चुके हुए हैं। अगर ये ट्रेड हमारी अब प्लस जा रही है जी, ये हमारा टीपी है, हमारे टीपी को हिट कर जाए, वेल एंड गुड। अगर ये नीचे भी आती है तो फिर भी हम सिक्योर हैं अपनी ट्रेड में, यानी कि ये अब सेफ है। ट्रेड ऊपर जाए हमारा टीपी हिट है, नीचे आए एसएल हिट है, लेकिन एसएल हमारा प्रॉफिट में हिट है। अगर दोबारा से मार्केट जाती है, नीचे जाती है, उसमें होगा ये कि अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है जी, यहां से हम कहते हैं जी मार्केट चलती 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 यहां तक आ जाती है, या मैं इससे थोड़ा सा वो या इसी की कर लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल जी ये मार्केट यहाँ से मूव होती 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 यहाँ तक आ जाती है, और नीचे हमें पता था कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है, तो उसके बाद मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये लेवल है। अब यहाँ से हमारा जो है वो हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है, लेकिन हम एक्चुअली रहे प्रॉफिट में है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि एसएल हिट करके जैसे ही मार्केट नीचे गई है, हम क्या करें जी, थोड़ी देर बाद अगर देख रहे हैं तो हम, अगर ये ट्रेंड बाई का है इस पेयर का, यानी कि हमें श्योर है कि मार्केट ने अब यहां से बाई आना है, या ये जो जैसे ये वाली जो लाइन है अपनी 44 की जो मूविंग एवरेज है 44, इससे काफी दूर है, हमें ये आइडिया हो रहा है कि मार्केट ने अब डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो नीचे वाली सपोर्ट है फिर यहां से हम बाई कर लेंगे। अपनी जो मेन एंट्री ली थी 0.20 वाली या 0.10 वाली, जो भी हमारी एंट्री थी, उस एंट्री से हम आउट हुए एसएल की वजह से, एसएल हमारा हिट हुआ प्रॉफिट में, एसएल की वजह से हम मार्केट से एग्जिट हो गए। अब हम दोबारा जो एंट्री लेंगे वो मार्केट जैसे ही अपनी नीचे वाली सपोर्ट को टच कर रही है तो हम फिर वहां से एंट्री ले लेंगे। यहाँ से हम एंट्री मजीद हमें ज्यादा वो सॉलिड हो जाएंगे ना, हम श्योरिटी हमें मिल जाएगी कि अब जो है वो मार्केट में वो एक बाइंग ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे ये मार्केट नीचे आई, अप गई, फिर इस तरह नीचे आई, फिर अप गई, मतलब डेफिनेटली फिर वो नीचे आएगी, फिर अप जाएगी, और ये अपना ये जो एक चैनल है इस चैनल को पूरा करेगी, मतलब जो भी चैनल है इसको पूरा करेगी। तो फिर हम एक नीचे से थोड़ा सा बड़े वॉल्यूम से भी हम एंट्री लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। क्यों ले सकेंगे? यहाँ पर एक तो हमें आरएसआई लेवल्स हमें एंट्री बता रहा होगा, दूसरा 44 की जो मूविंग एवरेज है वो हमें बता रही होगी, और तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर सपोर्ट हमें एक क्लियर कर रही होगी कि यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। ये सारी चीजें, और साथ साथ हम जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ट्रोलिंग का भी इसे भी जाता है कि जो अपना स्टॉप लॉस है उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहें ऊपर नीचे ना, ताकि आपका जो लॉस है वो भी मिनिमम हो और आपका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम हो। इसलिए ये स्टॉप लॉस और टीपी जो है वो मूव किए जाते हैं टाइम से। अब इन आज के सेशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।